नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। हमने एक नई सीरीज शुरू की है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, जिसमें आज हम पहला लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये पहला पार्ट होने वाला है। इसके बाद में धीरे धीरे करके हम अगले पार्ट को पढ़ते जाएंगे और पूरा एमपी का जो है सामान्य ज्ञान पूरा पढ़ेंगे, जो आपके एमपी पीएससी और एमपी में होने वाले अन्य एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? मध्य प्रदेश को कब गठित किया गया था? मध्य प्रदेश नाम का राज्य कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, इसी दिन को 1 नवंबर को, इसी तारीख को ये मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगली चीज में हम आते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा था। तो मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ओके, और ये एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट ही कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था या मध्य प्रदेश का नाम किसके द्वारा रखा गया था, तो वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगली चीज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के और कौन कौन से नाम है जिनसे उसे पुकारा जाता है। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के नक्शे में आप जब देखोगे इंडिया के मैप में, तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की वही पोजीशन है जो कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट की या हृदय की होती है। ओके, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन नाम की फसल की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे बोया भी जाता है। मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसको बोया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी, बहुत छोटी से लगाकर बड़ी नदियों तक बहुत सारी नदियां हैं। ओके, जैसे कि हमारे नर्मदा और ताप्ती सबसे मेन नदियां हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। आलम यह है कि हर 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर आपको कोई ना कोई नदी यहाँ पे जरूर मिल जाएगी। ठीक है, ये नदियों का मायका भी कहा जाता है इसी वजह से। अच्छा, मध्य प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मध्य प्रदेश को अगर हम बोले कि ये मध्य प्रदेश है, एक एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, तो ये मध्य प्रदेश है, तो ये होगा हमारा ईस्ट साइड। ओके, और ये होगा हमारा नॉर्थ साइड। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया विषुवत रेखा। क्या हो गई? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री नॉर्थ होती है। 0 डिग्री नॉर्थ से आप जब ऊपर की तरफ जाओगे, ओके, कितना पे जाओगे? 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे जाओगे, तो वहां से मध्य प्रदेश शुरू होगा और खत्म कहाँ पे हो जाएगा? सबसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो भी जिला होगा इसका, वो कहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा? वो हो जाएगा 26 डिग्री 30 मिनट पे। 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसका जो अक्षांशीय भाग में ईस्टर्न भाग आता है, और ईस्टर्न भाग 74 डिग्री, मतलब अगर यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, तो ये 74 डिग्री 59 मिनट से शुरू होगा। 74 डिग्री 59 मिनट से शुरू होगा ईस्टर्न पार्ट से, और कहाँ पे खत्म होगा? 82 डिग्री 66 मिनट ईस्ट में जाके खत्म होगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश के ये जो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे लिखे हुए हैं होंगे। ठीक है, अगला चीज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में देखते हैं। जैसे ही हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, वैसे ही मध्य प्रदेश के अपने राजकीय चिन्ह भी हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सबसे पहले आता है राजकीय पुष्प। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है, व्हाइट लिली। इसका चित्र यहाँ पे दिया गया है, ये एक सफेद फूल है ना, सफेद लिली। ओके, फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। यहाँ पे चित्र दिया गया है बारहसिंगा। और बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा? ब्रैडरी प्रजाति का। ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अब आती है बात राष्ट्रीय पक्षी की। दूधराज या शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये पैराडाइज फ्लाई कैचर का जो हमने यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये वाला चित्र है। ओके, ये पैराडाइज फ्लाई कैचर या आपके शाह बुलबुल या दूधराज, इसके 3 नाम है, उसका है। ओके, दूधराज, शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये पूछ लेता है कि शाह बुलबुल मतलब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, और ऑप्शन में कहीं पैराडाइज फ्लाई कैचर दे देगा तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे पैराडाइज फ्लाई कैचर वही शाह बुलबुल का साइंटिफिक नेम है, या दूधराज का साइंटिफिक नेम है। ओके, मध्य प्रदेश में जब 1 नवंबर मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1981 को जब कौन सा वर्षगांठ? 25वां वर्षगांठ मनाया गया था। मतलब 25 वर्ष कम हुए थे, 25 वर्ष कंप्लीट हो गए थे मध्य प्रदेश की स्थापना को। ओके, तब ये राजकीय पशु पक्षी वगैरह को मान्यता दी गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक, अब अगली चीज आती है राजकीय चिन्हों में खेल। राजकीय खेल कौन है? मलखंभ है। इसमें क्या होता है? एक खंबा होता है, ये दिख रहा होगा चित्र में, एक खंबा होता है जिसपे तेल लगा दिया जाता है और फिर इस पे करतब दिखाते हुए व्यक्ति ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है, यही है मलखंभ। राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। ये यहाँ पे हमने चित्र में यहाँ पे दिया हुआ था, ये वट वृक्ष का चित्र है। तो ये राष्ट्रीय
वृक्ष है। राजकीय फसल ऑफ कोर्स सोयाबीन ही होगी, क्योंकि सोयाबीन ही सबसे ज़्यादा बोया जाता है मध्य प्रदेश में, और इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट। ओके, तो इसकी जो राष्ट्रीय फसल है वो सोयाबीन ही है। राष्ट्रीय नृत्य राय है, ये राय नृत्य परफॉर्म करती हुई ये लेडी दिखाई गई है यहाँ चित्र में। राष्ट्रीय नाट्य माच है, ये माच परफॉर्म करते हुए यहाँ पे आपको चित्र में दिखाए गए हैं। ओके, ये व्यक्ति और ये दो महिलाएं। राजकीय भाषा क्या है मध्य प्रदेश की? हिंदी है, यानी ऑफिशियल जितना भी काम होता है मध्य प्रदेश में सारे कौन से लैंग्वेज में होता है? हिंदी में होता है। राजकीय गान कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश, और इसके जो रचनाकार है कौन है? महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार है। महेश श्रीवास्तव जी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, राजकीय चिन्ह के ऊपर आते हैं। तो राजकीय चिन्ह यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो ये स्तूप की जो आकृति बनी हुई है इस प्रकार की, ये कितनी है? 24 है। इनकी संख्या क्या है? जो यहाँ बाहर की साइड आकृति बनी हुई है 24। ओके, और फिर ऊपर की साइड यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, नीचे की साइड सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। एक तरफ राइस की बाली है यानी चावल की बाली है, और एक तरफ है आपके गेहूं की बाली। बीच में जो गोला है वहां पर ये 4 शेरों वाली जो चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, उसको बीचों बीच लिया गया है, और बरगद का पेड़ भी दर्शाया गया है यहाँ राजकीय चिन्ह में। तो ये राजकीय चिन्ह हुआ मध्य प्रदेश का। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को, यहाँ पे 2001 गलत लिखा हुआ था, 1 नवंबर सन 2000। तो उसके हिसाब से जो नया वाला चित्र है मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये पहला वाला यहाँ पे मैप दिखा गया है ये वाला, और पुराना जो चित्र था 1 नवंबर 2000 के पहले वो कुछ ऐसा था, जिसमें से ये भाग, ये जो यहाँ पर ये हाईलाइटेड भाग है ना भूरे कलर से, ओके, ये भाग छत्तीसगढ़ के रूप में नया राज्य बन गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि लगभग 30% हिस्सा मध्य प्रदेश का उस समय के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्सा छत्तीसगढ़ के रूप में एक नए राज्य की गठन हो गया। ठीक है, ये चीज समझने के बाद में हम अगली चीज देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में कुछ एक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। ये आप नाम ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन से 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश के। ओके, अब मानक समय रेखा की बात करते हैं। तो मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री की जो समय रेखा है उसे मानक समय रेखा कहा गया है। क्या माना गया है इंडिया में? मानक समय रेखा 82.5 डिग्री की जो अक्षांश है उसे मानक समय रेखा माना गया। और इस 82.5 डिग्री ये जो है इलाहाबाद में है। कहाँ है ये? इसका पॉइंट कहाँ पे मिलता है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में जब नीचे की तरफ हम आएंगे तो हमें मध्य प्रदेश मिलेगा, और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मिलेगा? सिंगरौली, जहाँ से होकर ये लाइन पूरी गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर मानक समय रेखा की लाइन गुजरती है। तो ये कौन सा जिला हो गया? सिंगरौली। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। ओके, अगली चीज आती है ये 34 मिनट का अंतर। ये क्या चीज है? जो मानक समय रेखा है ना, उससे क्या है कि जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं टाइम बढ़ता है। ओके, क्या होता है? टाइम बढ़ता है। अगर यहाँ पे कुछ भी टाइम हो रहा होगा तो उसके ठीक उससे ज्यादा टाइम वहां पर माना जाता है। ऐसे कुछ सिस्टम बनाया हुआ है मानक समय रेखा का। उसके अनुसार जब आप सबसे ईस्टर्न पार्ट वाले है ना, सबसे वेस्टर्न पार्ट वाले यानी सबसे पश्चिमी भाग से मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिला जो कि अलीराजपुर है। कौन सा है? अलीराजपुर में जो भी समय हो रहा होगा उस समय जो सबसे ईस्टर्न वाला यानी सबसे पूर्वी भाग है यानी सिंगरौली में जो समय हो रहा है उसके बीच में कितने मिनट का अंतर है? 34 मिनट का। कितने मिनट का अंतर है? 34 मिनट का। तो यहाँ से आज हमने थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी परिचय हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का। हम अगले पार्ट में इसी सामान्य परिचय को कंटिन्यू रखेंगे, और ऐसे ही वीडियोस के द्वारा हम मध्य प्रदेश को पूरा कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में। अगर आपको अगला वीडियो देखना है ताकि और अगला वीडियो कब आ रहा है, अगर इसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।